चलिए देखिए, ये लोग जो यहाँ पर पहुंचे हुए ये कह रहे हैं कि फिलहाल अभी जो है खनन की, लेकिन देखिए यहाँ पर जो है खुदाई, अभी जो है ताज़ा खुदाई मैं आपको दिखा रहा हूँ, क्योंकि जो 100 मीटर के पहाड़ आगे जो ऊंचे ऊंचे पहाड़ हैं वो भी आपको देखिए यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। अब जो है यहाँ से ये कहा जा रहा है कि स्कूलों के लिए मिट्टी खोद के ले गए, लेकिन अभी जो देखिए जो कुछ सालों से यहाँ पर खनन की प्रक्रिया बंद है, ऊपर आपको पूरे कटे हुए पहाड़ इस इलाके में दिखाई, क्योंकि अलवर के दूर देखिए दराज गांवों में ये इलाका यहाँ पर आकर बसता है। अब ऐसे में जो खनन माफिया अगर कुछ सालों पहले भी अगर इस इलाके को अगर चुने थे तो जाहिर सी बात है कि ताकि जो है किसी को देखिए भनक यहाँ पर ना लगे। ऐसे में कई जगहों पर अनामिका देखिए इस तरह के इलाकों को यहाँ पर टारगेट किया गया, वहां पर खनन की प्रक्रिया अभी की जा रही है, लेकिन अब धीरे धीरे कहा जा रहा है कि अब जो है दायरा सिमट रहा है, क्योंकि देखिए ग्रैब 3 के अंदर अगर मैं बात करूं जहां पर भी खनन की प्रक्रिया होगी वहां पर जो है एनओसी जो है। ठीक है सागर, वापस लौटेंगे, आगे भी आपसे अपडेट लेंगे। फिलहाल बहुत धन्यवाद आपका इस जानकारी के लिए। तो ये राजस्थान के अलवर की तस्वीर आपको हम दिखा रहे हैं जहां पर अवैध खनन हो रहा है। कई लोगों में गुस्सा भी है और कई लोग जो टीमें वहां पहुंच रही हैं उसको लेकर भी नाराज नजर आ रहे हैं। लेकिन अलवर के अलावा या अरावली की पहाड़ियों के अलावा कहीं और भी है जहां पहाड़ों को या पेड़ों को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की जा रही है। बात मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल की, जहां के अयोध्या बाईपास पर विकास के नाम पर हरियाली की बड़ी कुर्बानी दी जा रही है। मामला नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल में है, उसके बाद भी यहां पर कटान का काम तेजी से चल रहा है। हजारों पेड़ों की कटाई शुरू कर दी गई है। रिपब्लिक भारत की टीम जब मौके पर पहुंची तो जमीन पर कई पेड़ों की लाशें पड़ी दिखीं और गंभीर सवाल भी खड़े हुए। दरअसल सवाल ये खड़े हो रहे हैं कि आखिर किसकी परमिशन पर यहां पेड़ों को काटा जा रहा है और कोई देखने वाला नहीं है इसको। भोपाल के अयोध्या बाईपास रोड के चौड़ीकरण का मामला है ये, जिसमें 4 लेन से 10 लेन योजना यानी सड़क को बनाने की है और इस पर काम किया जा रहा है ताकि ट्रैफिक जैम से लोगों को निजात मिल सके और एक्सीडेंट कम हो सके। जनवरी 2025 में सड़क निर्माण का प्रस्ताव रखा गया था और फरवरी में करीब 10,000 पेड़ काटने का प्रस्ताव रखा गया। याचिकाकर्ता एनजीटी पहुंचे, फिर सुनवाई शुरू हुई। मामले में 24 मई को एक कमेटी बनाई गई और कमेटी ने रिव्यू किया कि नवंबर में कोर्ट ने निर्देश दे दिया। कोर्ट ने मार्च में सभी दस्तावेज पेश करने को ही कहा। इस मामले में 12 दिसंबर को स्टेट एम्पावरमेंट कमेटी की बैठक भी हुई और एनएचएआई को 7,881 पेड़ काटने की हरी झंडी मिल गई थी। फैसले के बाद पर्यावरण प्रेमियों में नाराजगी है, लोगों का हरियाली खत्म होने का दावा है। साथ ही पेड़ बचाने के लिए भी अब चिपको आंदोलन शुरू हो चुका है। कांग्रेस ने भी प्रदेश सरकार को इस पर जमकर घेरा है, लेकिन सरकार की ओर से इस पर अभी तक कोई भी बयान नहीं दिया गया है, क्योंकि सवाल यही है कि सरकार की नाक के नीचे राजधानी में हजारों पेड़ काटे जा रहे हैं, लेकिन इन्हें जो पेड़ काट रहे हैं उनको रोकने वाला कोई नहीं है। रिपोर्ट देखिए। भोपाल के अयोध्या बाईपास से ये तस्वीरें बेहद चौंकाने वाली हैं। शॉ कटर की आवाजों के बीच एक एक कर हरे भरे पेड़ जमीन पर गिराए जा रहे हैं। जिस इलाके को भोपाल का ग्रीन लंग कहा जाता था, वहां अब सिर्फ कटे हुए तने और सूखी टहनियां बची हैं। अयोध्या बाईपास पर रोड चौड़ीकरण के लिए, रोड को 6 लेन करने के लिए पेड़ों की कटाई की जा रही है। आप पहले तो लाइव तस्वीरें देखिए कि किस तरह से जो हरे भरे पेड़ हैं उन्हें काटा जा रहा है और ये लाइव तस्वीर देखिए, पेड़ यहाँ पर गिर भी जाता है। आप समझिए ये पूरा मामला, पहले मैं आपको समझाता हूँ कि ये जो रोड चौड़ीकरण है ये 6 लेन रोड बनना है और इसके लिए एनएचएआई का ये तर्क है कि उन्हें करीब 8,000 पेड़ काटने हैं। लेकिन दूसरी तरफ पर्यावरणविद ने इसके खिलाफ एनजीटी में याचिका लगाई और याचिका के बाद अभी एनजीटी में मामला लंबित है, लेकिन एनजीटी ने ही सीईसी बना दी जिसके तहत इस मामले की और बारीकी से जांच करना थी। इसी दौरान सीईसी ने एनएचएआई को पेड़ काटने की अनुमति दे दी। हैरानी की बात यह है कि अयोध्या बाईपास चौड़ीकरण परियोजना का मामला इस वक्त नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल यानी एनजीटी में लंबित है। बावजूद इसके स्टेट एम्पावरमेंट कमेटी ने एनएचएआई को 7,881 पेड़ काटने की अनुमति दे दी। हमारा याचिका का मूल ये बिंदु था कि पहले तो ये पेड़ नहीं काटना आवश्यक था जो उन्होंने अपनी रिक्वायरमेंट करी थी एनएचएआई ने। दूसरा, इस रोड का ही कोई मतलब नहीं है जब ऑलरेडी वैकल्पिक मार्ग पहले से यहाँ पर मौजूद है। आप उसके बाद आप कह रहे हो कि ट्रैफिक का दबाव बनेगा और सब चीजें होंगी और 10 लेन करेंगे। यहाँ पर 11 मील की तरफ आप जब जाएंगे तो सहारा बाईपास पहले ही यहाँ पर रोड मौजूद है 66 मीटर का, तो उस रोड से
ट्रैफिक को आप कंट्रोल कर सकते थे। इन पेड़ों की कटाई की आवश्यकता पड़ती नहीं। जब मामला एनजीटी में है तो किसी भी तरह की कटाई पर रोक होनी चाहिए थी, लेकिन यहां तो नियमों को ताक पर रखकर हजारों पेड़ काटने की इजाजत दे दी गई। इस पूरे मामले की टाइमलाइन भी कई सवाल खड़े करती है। जनवरी 2025 में सड़क निर्माण का प्रस्ताव आया। फरवरी 2025 में करीब 10,000 पेड़ काटने का प्रस्ताव रखा गया। इसके बाद याचिकाकर्ता एनजीटी पहुंचे और सुनवाई शुरू हुई। 24 मई को एक कमेटी बनाई गई। नवंबर में कोर्ट ने निर्देश दिया कि मार्च में सभी दस्तावेज पेश किए जाएं, लेकिन इससे पहले ही कमेटी ने एनएचएआई को पेड़ काटने की अनुमति दे दी। एनएचएआई भले ही 81,000 पेड़ लगाने का दावा कर रहा हो, लेकिन पर्यावरण विशेषज्ञ और विपक्षी नेता सवाल उठा रहे हैं, क्या नए पौधे उसी इलाके में उसी जैव विविधता के साथ लगाए जाएंगे या फिर यह दावा सिर्फ कागजों तक ही सीमित रह जाएगा। और ही कोतवाल बन जाए तो अपना राज चलाएगा, अपने हिसाब से करेगा। ये नरेंद्र मोदी के ठेकेदारों का जो गठजोड़ है वो ऐसा ही है कि नियम बदलना है बदल देंगे, सरकार हमारी है। तो मोटे तौर पे ये देश को देखना पड़ेगा, समझना पड़ेगा, जो हमारे राजनीतिक कार्यकर्ताओं को भी समझना पड़ेगा कि ये किस दिशा में देश जा रहा है। इनकी कोई कीमत नहीं है, इन पेड़ों की कोई कीमत नहीं। एक एक पेड़ लगाने में 20-25 साल लग जाते हैं। हमारा तो यही निवेदन है कि कभी सरकार नहीं चेती और नहीं मानी तो कांग्रेस पेड़ों से चिपक के, यहाँ कार्यकर्ता रात रात दिन दिन पेड़ों को चिपक के अपने को लगा के रखेंगे और इसकी सुरक्षा के लिए हम लड़ाई लड़ेंगे, जिससे पर्यावरण को बचाया जाए। स्थानीय लोगों का कहना है कि पेड़ कटने से तापमान बढ़ेगा, प्रदूषण बढ़ेगा, आने वाले समय में जल संकट भी गहराएगा। लोगों को डर है कि भोपाल की पहचान ही खत्म हो जा रही है। ऐसे में अब सबसे बड़ा सवाल यही है, जब मामला एनजीटी में लंबित है तो किस आधार पर 7,881 पेड़ काटने की अनुमति दे दी गई? क्या विकास की कीमत पर्यावरण की बलि देकर ही चुकानी होगी? ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और भोपाल से सत्यविजय इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं। सत्यविजय, हजारों पेड़ काटे जा रहे हैं और आपके सामने आप कैमरे पर दिखा भी रहे हैं, लेकिन रुकने का नाम नहीं ले रहे हैं ये लोग। मामला एनजीटी में है, उसके बाद भी पेड़ों को काटा जा रहा है। सरकार कुछ नहीं कर रही है इस तरफ? जी बिल्कुल, देखिए अनामिका, इस समय मैं जहां मौजूद हूं इसी जगह पर पेड़ों की बलि दी जा रही है। ये जो आप रोड देख रहे हैं ये अयोध्या बाईपास की रोड है और इस रोड को चौड़ा करने के लिए पेड़ों की बलि दी जा रही है। अब हम आपको पेड़ों की तस्वीर दिखाते हैं। ये हरे भरे पेड़ जो है एक के बाद एक काटे जा रहे हैं। जहां तक मैं चलता जाऊंगा वहां तक आपको सिर्फ कटे हुए पेड़ ही नजर आएंगे। 2 दिन में 1500 से ज्यादा पेड़ काटे जा चुके हैं और इसके बाद जो टारगेट है एनएचएआई का वो ये है कि 7,800 से ज्यादा पेड़ काटे आने हैं। बड़ा सवाल यही है कि जहां एक तरफ भोपाल को हरियाली का शहर कहा जाता है, ग्रीन सिटी कहा जाता है, यहाँ की जो हरियाली है वो सभी जगह चर्चित रहती है, उसके बाद भी एनएचएआई इस तरह से पेड़ों की बलि दे रही है। आप ये देखिए, पेड़ ताजा ये पेड़ कटा है। यहाँ पर हम आपको दिखाएंगे ये तस्वीर। ये पेड़ को इस तरह से देखिए काट दिया गया है। जो कटर होता है उनसे इन पेड़ों को काटा जा रहा है। दूसरा पेड़ आप ये देखिए इस तरह से काटा गया है और ये 1-2 नहीं है। इस हाईवे पर मैं जितना आगे जाऊंगा कैमरामैन से कहूंगा पूरी तस्वीर दिखाएं, लगातार पेड़ काटे जा रहे हैं। और सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि एनजीटी में मामला लंबित है। एनजीटी ने इस मामले में सुनवाई कर रही है, इसके बाद भी अचानक एक सीईसी बना दी जाती है और वो निर्णय ले लेती है कि इन पेड़ों को काटा जाएगा और इसी का विरोध शुरू हो गया है। कांग्रेस तो सवाल खड़े कर ही रही है, साथ ही साथ चिपको आंदोलन की बात यहाँ पर की जा रही है। फिलहाल आप ये तस्वीरें देखते जाइए। जहां तक जैसा कि मैंने आपको बताया कि नजर जाएगी, आपको इस तरह से ये कटे हुए पेड़ दिखेंगे। हरे भरे पेड़ हैं, इनको काटा जा रहा है। जबकि अगर रोड चौड़ीकरण की बात करें तो ये जो आप रोड देख रहे हैं अयोध्या बाईपास की 16 किलोमीटर की रोड है जिसको बनाना है, चौड़ीकरण करना है। हालांकि विशेषज्ञ और पर्यावरणविद ये कहते हैं कि अल्टरनेट रोड बनाई जा सकती है, इन पेड़ों को बचाया जा सकता है, लेकिन ऐसा नहीं हो रहा है। कांग्रेस सवाल खड़े कर रही है, लेकिन सरकार की तरफ से कोई भी सफाई अभी तक इस मामले में सामने नहीं आई है और इसीलिए अब चिपको आंदोलन जैसी बातें सामने आ रही हैं कि यहाँ पर। ठीक है, धन्यवाद सत्यविजय आपका इस जानकारी के लिए। और अब देखना ये होगा कि हमने जो मुहिम चलाई है क्या उसका कोई असर होता है, क्योंकि अरावली से लेकर पर्यावरण को बचाने के रिपब्लिक भारत लगातार बड़े कदम उठा रहा है और बड़ी मुहिम चला रहा है।